हेलो बच्चों, मैं रंजीत दांगी। आज हम क्लास 6 के इंग्लिश का 4th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना, जिसका नेम है योर हेल्थ, ठीक है ना, तुम्हारी सेहत या स्वास्थ्य, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं। इट इज़ राइटली सेड दैट हेल्थ इज़ वेल्थ, ठीक है ना। यह सही कहा जाता है कि स्वास्थ्य ही क्या है, संपदा है। इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ गॉड्स गिफ्ट। यह क्या है, यह भगवान के द्वारा दिए गए उन सारी चीज़ों में से एक ऐसी चीज़ है, एक गिफ्ट है हमारा, ठीक है ना, जो उसके द्वारा क्या किया गया है, हमको प्रदान किया गया है। टू मैन, किसको प्रदान किया है, हमको प्रदान किया गया है, मतलब आदमी या मैन को क्या किया गया है, दिया गया है। लाइफ विदाउट गुड हेल्थ इज़ अ बर्डन, ठीक है ना। अगर जीवन की बात की जाए तो यह क्या है, यह बिना स्वास्थ्य के एक बोझ है। रिचेस, लर्निंग एंड पावर आर ऑल ऑफ लिटिल वैल्यू टू दोज हु आर इन पुअर हेल्थ, ठीक है ना। रिचेस, सारी संपत्ति की बात की जाए, सारी लर्निंग की बात की जाए, मतलब अधिगम की बात की जाए, और पावर की बात की जाए, तो उन वैल्यू का कोई मायने नहीं है अगर हमारे पास एक पुअर हेल्थ है। तो फिर चाहे हमारे पास पैसा हो, चाहे हमारे पास लर्निंग हो, चाहे हमारे पास कोई भी पावर हो, उसका कोई भी क्या नहीं है, महत्व नहीं है। विदाउट गुड हेल्थ नो मैन कैन बी हैप्पी। कोई भी बिना स्वास्थ्य के, अच्छे स्वास्थ्य के बिना क्या नहीं कर सकता, हैप्पीली जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। हाउएवर, जो भी रिच और लर्न और पावरफुल ही मे बी बट अ पुअर, ठीक है ना। भले ही क्या हो, वह पुअर हो, लेकिन अगर उसके पास क्या है, अगर स्वास्थ्य है ना, तो वह क्या कर सकता है, वह अच्छे से पावरफुल और लर्न मतलब अधिगम कर सकता है, ठीक है ना। अनलर्नड एंड हम्बल मैन कैन इजीली बी हैप्पी यदि ही हैज़ अ गुड हेल्थ, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात की गई है कि अगर उसके पास हेल्थ है तो भले ही उसके पास कोई शिक्षा नहीं है, ठीक है ना, कैसा भी हो मैन, वो क्या कर सकता है, वो अपनी लाइफ को हैप्पीली स्पान कर सकता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इफ़ यू विश, यदि तुम इच्छा करना चाहते हो टू लीड अ हैप्पी लाइफ की, तो यू मस्ट लर्न टू कीप योर बॉडी इन गुड हेल्थ, ठीक है ना। तो तुमको क्या सीखना पड़ेगा, तुमको अपनी बॉडी पर ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। द चीफ एड टू विच आर गुड फूड, ठीक है ना। यहाँ पर चीप एड्स टू विच, जिससे आर गुड फूड, गुड वाटर मिलता है, फ्रेश एयर मिलती है, सनशाइन मिलती है, एक्सरसाइज एंड क्लीनलीनेस, ठीक है ना। इन पर हमको क्या देखना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ पर फोकस करना पड़ेगा कि हमको सही खाना मिलना चाहिए, सही तरीके से वाटर हमको मिलना चाहिए, फ्रेश एयर मिलना चाहिए, ठीक है ना। हमको थोड़े समय के लिए धूप में भी निकलना चाहिए, एक्सरसाइज भी करना चाहिए, और क्लीनलीनेस मतलब होता है साफ़ सफाई से क्या करना चाहिए, हमको रहना चाहिए। टू अ ग्रेट एक्सटेंड योर हेल्थ डिपेंड ऑन व्हाट यू ईट, ठीक है ना। अब क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जो तुम खाते हो ना, वो तुम्हारी बॉडी पर पूरा का पूरा क्या डालता है, प्रभाव डालता है, ठीक है ना, बहुत महत्व रखता है जो आप खाते हैं। एंड हाउ मच यू ईट, और जैसे आप कैसे खाते हैं उस टाइप से भी आपको क्या कर रहा है, बहुत महत्व रखता है। योर फूड शुड बी फ्रेश, जो आपका खाना होना चाहिए ना, वो फ्रेश होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, एंड एज फार एज पॉसिबल, ठीक है ना, जितना संभव हो सके उतना होना चाहिए। सिंपल हो, इट शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी एंड वेल कुक्ड, ठीक है ना। मिल्क, फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल एंड रूट्स वेजिटेबल, और हमको क्या चाहिए, हमको गुड क्वालिटी एंड वेल कुक्ड, ठीक है ना, ये इसकी गुड क्वालिटी होना चाहिए, एंड ये अच्छी तरीके से कुक्ड किया गया हो, मतलब पकाया गया हो। और खाने के साथ हमको क्या करना चाहिए, मिल्क भी लेना चाहिए, फ्रूट्स भी लेना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल का भी हमें यूज़ करना चाहिए, एंड रूट्स वेजिटेबल का भी हमको क्या करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। शुड फॉर्म द मेजर पोर्शन ऑफ आवर फूड, नेवर ईट एवर राइप और अनराइप फूड, ठीक है ना। हमको क्या करना चाहिए, हमारा जो मेजर पोर्शन है ना, मेजर मतलब बहुत महत्वपूर्ण पोर्शन आवर फूड, हमारा फूड जो होता है वो बहुत ही क्या होता है, मेजर पोर्शन होता है, ठीक है ना। मेजर की बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है ना। नेवर ईट ओवर राइप, ओवर राइप का मतलब होता है ज़्यादा पके भी,
और अनराइप मतलब होता है कम पके भी क्या नहीं करना चाहिए, फ्रूट्स को हमको नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना। एंड नेवर ईट स्टेल फूड, और कभी भी, स्टेल का मतलब होता है बासा, कभी भी हमको बासा भोजन नहीं करना चाहिए। नथिंग शुड बी ईटन इन हेस्ट, कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, जल्दी जल्दी भी नहीं खाना चाहिए। ईट योर फूड स्लोली एंड हैप्पीली, बहुत ही धीरे धीरे और खुशीपूर्वक खाना चाहिए। च्यू अवर फूड, ठीक है ना, च्यू अवर फूड वेल, अच्छे तरीके से जो खाना है हमारा उसको चबाना चाहिए। एंड नेवर मेक योर स्टोमक डू द वर्क योर टीथ, ठीक है ना। नहीं तो क्या हो जाएगा, नहीं तो आपका, अगर आप अच्छे तरीके से क्या नहीं करोगे, उसको चबाओगे नहीं, तो जो आपका स्टोमक है ना वो काम नहीं करेगा, ठीक है ना, और ना ही आपके क्या करेंगे, ठीक है ना। तो नेवर मेक योर स्टोमक डू द वर्क ऑफ, क्योंकि आपके जो तीतों का काम है ना वो आपका स्टोमक नहीं करेगा, ठीक है ना। क्यों, इसलिए आपको क्या करना है, आपके तीतों का काम भी करना है और उसके बाद फिर स्टोमक अपना काम करेगा। तो इस टाइप से कह रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, बताना चाह रहा है आपको। ऑलवेज टेक स्मॉल मोशेल व्हाइल ईटिंग, खाते समय क्या करना चाहिए आपको, जो निवाला, मोशेल का मतलब होता है निवाला, ठीक है ना, यहाँ पर लिखा है मोरसेल्स, ठीक है ना। तो जो आप निवाला लेते हैं ना वो छोटा होना चाहिए। टू मच फूड इज़ अ हार्मफुल अस टू लिटिल फूड, ठीक है ना। ज़्यादा खाना भी और ज़्यादा कम खाना भी क्या होता है, हार्म होता है। ना तो ज़्यादा खाना चाहिए ना कम खाना चाहिए, जितना कि क्या है, ठीक है ना। ईट ओनली अस मच फूड अस योर बॉडी नीड्स, जितना आपकी बॉडी को ज़रूरत है उतना ही खाना आपको क्या करना चाहिए, लेना चाहिए। टू मच फूड लीड्स टू स्टोमक डिसऑर्डर, ज़्यादा खाना क्या कर देता है, डिसऑर्डर पैदा कर देता है हमारे स्टोमक में, मतलब हमारा पेट खराब कर देता है। वेयर, जहाँ अस टू लिटिल फूड वीकनेस, ठीक है ना, द बॉडी यू मस्ट टेक केयर, ठीक है ना। तो क्या करती थे, और हमारी बॉडी क्या होना चाह जाती है, और उसी साथ ही साथ अगर बात करें तो जो लिटिल फूड होता है ना वो वीकनेस ला देता है हमारी बॉडी में। हम कम खाना खाएंगे तो हमारी बॉडी क्या होने लगेगी, वीक होने लगेगी। वीक का मतलब कमज़ोर होने लगेगी, हम कमज़ोर, एनर्जी लेस फील करने लगेंगे, हमारे अंदर ऐसा लगने लगेगा हमको कि हमारे अंदर एनर्जी नहीं बची है, थोड़ा सा हम मतलब लॉनली फील भी करने लगेंगे, ठीक है ना। तो इस टाइप से हमको कम खाना भी नहीं खाना चाहिए और ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए। यू मस्ट टेक केयर टू हैव योर इवनिंग मील्स, ठीक है ना। आपको बहुत ही केयर करनी है आपके इवनिंग की, जो आप इवनिंग में खाना लेते हैं, एट लीस्ट 1 और 2 आवर बिफोर यू गो टू बेड। आपको क्या करना है, आप जब सोने जा रहे हो उससे 1 या 2 घंटे पहले आप क्या करना चाहिए, आपको खाना लेना चाहिए, ठीक है ना, इवनिंग में। फॉर यू कैन नॉट डाइजेस्ट इट वेल इफ़ यू टेक इट जस्ट बिफोर यू गो टू स्लीप, ठीक है ना। यदि आप सोने से पहले ही खाना खा रहे हो, ठीक है ना, इसके बाद खाना खा के आप सो गए, तो ये क्या नहीं होता है, ये डाइजेस्ट नहीं होता है सही तरीके से। इसलिए यहाँ पर कहना चाह रहा है कि यदि आप, ठीक है ना, स्लीप करने से पहले, बेड पर जाने से पहले अगर 1-2 घंटे पहले खाना खाते हैं तो आपका जो खाना है वो सही तरीके से क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ आगे बढ़ते हैं। ऑलवेज यूज़ टू गुड वाटर फॉर बाथिंग, वॉशिंग एंड ड्रिंकिंग, हमको हमेशा ही क्या करना चाहिए, अच्छा पानी, मतलब शुद्ध पानी को क्या करना चाहिए, बाथिंग के लिए यूज़ करना चाहिए, वॉशिंग के लिए करना चाहिए, और ड्रिंकिंग मतलब नहाने के लिए, धोने के लिए और पीने के लिए हमको गुड वाटर की क्या है, रिक्वायरमेंट है। द वाटर यू यूज़ फॉर बाथिंग एंड वॉशिंग शुड बी सॉफ्ट, जो पानी आप यूज़ कर रहे हैं बाथिंग के लिए या वॉशिंग के लिए वो क्या होना चाहिए, वो सॉफ्ट होना चाहिए। एज फार एज पॉसिबल, जितना संभव हो सके उतना। यूज फ्रेश वाटर का यूज़ करना चाहिए फॉर बाथिंग इन ऑल द सीजन, कि सारे सीजनों में हमको क्या करना चाहिए, ठीक है ना, फ्रेश वाटर को यूज़ करना चाहिए। इट इज़ बेटर टू हैव अ हॉट बाथ वंस और ट्वाइस अ वीक, ठीक है ना। हो सके तो एक बार या हो सके तो 2 बार हमको क्या करना चाहिए, हमको हॉट बाथ करना चाहिए, मतलब गर्म पानी से नहाना चाहिए, ठीक है ना, भी बोल रहा है। द वाटर यू ड्रिंक मस्ट बी फिट फॉर ड्रिंकिंग, जो आप पानी पी रहे हैं ना वो वाटर क्या होना चाहिए, आपके लिए फिट होना चाहिए। इट शुड नॉट बी मडी, है मडी मतलब गंदा नहीं होना चाहिए। नोर शुड इट हैव अ बैड स्मेल, इसमें कोई बैड स्मेल भी नहीं आना चाहिए। इट इज़ बेटर टू यूज़ बॉइल्ड वाटर फॉर ड्रिंकिंग ड्यूरिंग द रेनी सीजन। में यहाँ पे बताना चाह रहा है कि जो रेनी सीजन होता है उन पे हमको क्या करना चाहिए,
रेनी सीजन में हमको बॉइल्ड वाटर यूज़ करना चाहिए, ठीक है ना। बॉइल्ड मतलब उबला पानी पीना चाहिए हमको, ठीक है ना। तो इस टाइप से यहाँ पर कहने की चाह रहा है। फ्रेश एयर इज़ वेरी नेसेसरी। अब यहाँ पर एयर की बात कर रहा है कि जो फ्रेश एयर होती है ना वो बहुत ज़रूरी होती है हमारे हेल्थ के लिए। इसलिए यू मस्ट, देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए, यू मस्ट सी टू इट दैट प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर कम्स इनटू योर हाउस, ठीक है ना। तो आप कभी कभी देखते होंगे कि आपके जो हाउस होते हैं उनमें बहुत बहुत कई तरीके की क्या होती है, हवा आती है। एंड स्पेशली इनटू द बेडरूम, ऑलवेज स्लीप्स विथ योर बेडरूम्स विंडो और विंडो ओपन। क्या करना चाहिए, आप जब सो रहे हो ना तो आपकी विंडो होती है ना उनको हमेशा ओपन कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनसे क्या आती है, फ्रेश एयर हमको मिलती है। इवन ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर, सो दैट, ताकि यू में ऑलवेज हैव फ्रेश एयर टू ब्रेथ, इससे कि आपको क्या सांस लेने के लिए फ्रेश एयर मिल सके, ठीक है ना। यू शुड स्पेंड प्लेंटी ऑफ टाइम आउट ऑफ डोर। आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने स्पेंड करना चाहिए जो समय है थोड़ा सा अपने डोर से बाहर, मतलब कि बाहर भी यूज़ करना चाहिए हमको, घर से बाहर भी निकलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि घर ही घर में रह रहे हैं हम, ठीक है ना, हमको थोड़ा सा बाहर भी निकलना चाहिए, ठीक है ना। इन द मॉर्निंग यू शुड बिगिन द डे बाय टेकिंग डीप ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर इनटू योर लंग्स फॉर अ फ्यू मिनट अस, ठीक है ना, सो अस टू क्लीन एंड प्यूरिफाई देम। सुबह सुबह हमको क्या करना चाहिए, हमको मतलब ब्रेथ लेना चाहिए। सुबह सुबह हमको घूमने जाना चाहिए, ठीक है ना। वहाँ पे फ्रेश एयर मिलना चाहिए जिससे कि हमारे जो लंग्स होते हैं ना बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं और क्लीन और प्यूरिफाई हो जाते हैं आफ्टर यू नाइट्स स्लीप, ठीक है ना। नाइट स्लीप के बाद सनशाइन डज अ लॉट ऑफ गुड टू योर बॉडी। जिस प्रकार फ्रेश एयर नेसेसरी होती है ना, उसी प्रकार सनशाइन भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही नेसेसरी है, ठीक है ना। सो यू शुड बी इन क्लोज टच विद डॉक्टर सन। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, आपको क्लोज टच करना चाहिए डॉक्टर सन को। डॉक्टर सन क्यों कहा गया है, क्योंकि वो एक डॉक्टर ही है, उससे क्या मिलता है हमको, उससे हमको विटामिन डी मिलता है, ठीक है ना। हु क्योर्स विदाउट चार्जिंग एनी फीस, जो बिना फीस के क्या करता है, हमको चार्ज करता है, ठीक है ना, चार्जिंग करता है। यू शुड एक्सपोज योर स्किन, हमेशा एक्सपोज भी करना चाहिए हमारी स्किन को टू द रेस ऑफ द सन रेगुलरली फॉर अ फ्यू मिनट इन द मॉर्निंग में एवरीडे, ठीक है ना। एवरीडे करना चाहिए, बाहर भी निकलना चाहिए, थोड़ा सा धूप में भी निकलना चाहिए, ठीक है ना। ऑलवेज कीप इन माइंड, हमेशा ध्यान में रखना कि सनशाइन इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ नेचर टू मैन, ठीक है ना। आदमी के लिए भगवान ने, ठीक है ना, नेचर ने, प्रकृति ने एक बहुत ही ग्रेटेस्ट गिफ्ट दिया है, किसके लिए, मैन के लिए, ठीक है ना। इन ऑर्डर टू कीप योर बॉडी हेल्थी, अगर इन ऑर्डर की बात करें, इन ऑर्डर टू बॉडी को हेल्थी और स्ट्रॉन्ग रखने के लिए अगर बात करें तो यू मस्ट टेक रेगुलर एक्सरसाइज भी लेना चाहिए। डेली रनिंग करना चाहिए, वॉकिंग, जंपिंग, जॉगिंग, प्लेइंग आउटडोर एंड इंडोर गेम्स आर वेरियस फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है ना। और बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं, तो इस टाइप की आपको एक्सरसाइज क्या करनी चाहिए, ठीक है ना, टेक करना चाहिए, ठीक है ना, लेना चाहिए। दे आर मोस्ट यूजफुल फॉर कीपिंग यू इन गुड हेल्थ। क्या करती हैं ये गुड हेल्थ, ठीक है ना, ये हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखती हैं, हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखती हैं। जब यू टेक पार्ट इन अ गेम एंड एन्जॉय इट तो यू गेट फ्रॉम इट बोथ प्लेजर एंड हेल्थ, ठीक है ना। जब आप किसी गेम में पार्टिसिपेट करते हैं, पार्ट लेते हैं, भाग लेते हैं और तो आपको एक अच्छा सा प्लेज़र मिलता है, उसी के साथ साथ आप प्लेज़र होते हैं, खुशी मिलती है आपको, साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य में भी परिवर्तन आता है। सो इसलिए यू शुड टेक पार्ट इन द गेम्स दैट आर प्लेड एट स्कूल, जहाँ पे आप खेलते हैं, स्कूल में खेलते हो, तो आपको क्या करना चाहिए, उसमें पार्ट लेना चाहिए। इट इज़ अस मच योर ड्यूटी टू कीप आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड वेल। अच्छा रखना है हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग, मतलब मजबूत रखना है, ये आपका क्या आएगा, ये आपकी ड्यूटी है, ठीक है ना। अस इट इज़ टू फिल योर माइंड विच नॉलेज, जिससे कि क्या हो, आपकी जो माइंड हो वो फिल हो कर सके, ठीक है ना, और आपकी नॉलेज को क्या कर सके, ग्रहण कर सके। यदि इफ़ योर बॉडी इज़ वीक एंड सिकली तो योर माइंड इज़ आल्सो लाइक टू बी फीबल एंड अनहेल्थी। यदि आपकी बॉडी क्या है ना, वीक है, आप कमज़ोर हैं,
आप बार बार बीमार रहते हैं तो आपका माइंड भी काम नहीं करता, आपका माइंड भी कमज़ोर हो जाता है, फीबल हो जाता है और अनहेल्थी हो जाता है। अ गुड ब्रेन नीड्स अ हेल्थी बॉडी टू लिव, ठीक है ना। ब्रेन को भी क्या चाहिए, हेल्थी बॉडी चाहिए उसको, जिससे उसको ज़िंदा रख सके। यू शुड आल्सो बी रेगुलर इन योर हैबिट फॉर रेगुलरिटी लीड्स टू गुड हेल्थ, ठीक है ना। इसलिए हमें ये काम रेगुलर ही करना चाहिए कि हमारी जो बॉडी है वो फिट रहे। यू शुड हैव फिक्स्ड टाइम, फॉर वर्क का भी फिक्स टाइम होना चाहिए, मील्स का भी फिक्स टाइम होना चाहिए, फिक्स टाइम होना चाहिए, फिक्स्ड एक्सरसाइज के लिए फिक्स टाइम होना चाहिए, स्लीप का भी होना चाहिए। एंड वट एवर यू डू अस अ मैटर ऑफ रूटीन, जैसा आप रूटीन करते हैं अपने डे में वो सारे के सारे टाइम क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ हेल्थ इज़ क्लीननेस। अगर एक सबसे महत्वपूर्ण पक्ष की बात की जाए तो उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है क्लीननेस, साफ़ सफाई, ये बहुत ज़रूरी है। यू शुड टेक अ बाथ इन मॉर्निंग एवरी डे ड्यूरिंग समर मंथ में। आपको क्या करना चाहिए, आपको रोज़ क्या चाहिए, बात करना है, ठीक है ना, नहाना है। अगर समर मंथ की बात की जाए तो इट इज़ बेटर टू टेक अ बाथ ट्वाइस अ डे, तो दिन में 2 बार तो कम से कम नहाना चाहिए। वंस इन द मॉर्निंग एंड वंस इन द इवनिंग, एक बार हमको सुबह और एक बार इवनिंग में। यू शुड वॉश योर हैंड, ठीक है ना। हमको क्या करना चाहिए, हमको हमारे जो हैंड हैं उनको केयरफुली तरीके से धोना चाहिए बिफोर ईच मील, खाना खाने से पहले। इफ़ द फूड यू ईट इज़ टू डू यू गुड, जिससे कि जो तुम खाना खा रहे हो वो अच्छा हो तुम्हारे लिए। यू मस्ट च्यू इट वेल, अच्छे तरीके से उसको चबाना चाहिए। एंड यू कैन नॉट च्यू योर फूड वेल अनलेस यू हैव गुड टीथ, ठीक है ना। अगर आपके दांत नहीं होंगे तो आप उसको क्या नहीं कर पाओगे, चबा नहीं पाओगे। देयरफॉर इसलिए यू मस्ट टेक ग्रेट केयर ऑफ़ योर टीथ, इसलिए तुम्हारे टीथों की आपको क्या करना चाहिए, उनकी केयर करना चाहिए। एंड द बेस्ट वे टू डू सो इज़ टू कीप देम क्लीन, इसलिए अच्छा जो रास्ता है इनको क्लीन रखने का, ठीक है ना, क्योंकि डर्टी टीथ इज़ नॉट ओनली अगली टू लुक, आपको बुरा नहीं बनाएंगे बल्कि बट दे आर आल्सो अ कॉज ऑफ पुअर हेल्थ एंड डिसीज़, ये आपकी पुअर हेल्थ के भी जिम्मेदार होंगे और इससे हमको क्या मिलेगा, रोग भी मिलेंगे, ठीक है ना। आफ्टर एवरी मील्स यू शुड नॉट ओनली वॉश आउट योर माउथ, हमको माउथ ही नहीं धोना चाहिए बट आल्सो क्लीन योर टीथ केयरफुली, हमको दांत भी साफ करना चाहिए, ठीक है ना, खाना खाने से बाद, ठीक है ना। सो अस इसलिए टू गेट रेड ऑफ अवर फूड पार्टिकल दैट मे बी स्टिकिंग टू देम, ठीक है ना, जिससे कि हमारे जो पार्टिकल्स दांतों में फंसे हैं वो क्या हो जाएं, निकल जाएं, ठीक है ना। दे आर लाइकली टू डिके, अब ये क्या करते हैं, ये हमारे जो दांतों को डिके करते हैं, मतलब नुकसान पहुंचाते हैं। एंड कॉज यू पेन, जिससे आपको पेन होता है। एंड प्रिवेंट यू फ्रॉम चूविंग योर फूड प्रॉपरली, जिससे कि आप जिससे आप मतलब कि यहाँ पे कहना चाह रहा है कि ये प्रिवेंट करता है, ये बचाता है, जिससे कि आप क्या कर सकें, अपने खाने को अच्छी तरीके से चबा सकें। एबव ऑल, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। यू मस्ट कीप आवर सराउंडिंग क्लीन, ठीक है ना, क्लीन रखना है उनको। देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आर इंजीरियस टू हेल्थ, यहाँ पर कुछ निश्चित चीज़ बताई गई हैं जो हमारी हेल्थ के लिए क्या होती है, इंजीरियस, बहुत ही खतरनाक होती हैं। दे इंक्लूड, जैसे यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, टबैको होता है, एल्कोहल है, नारकोटिक्स है, फ्रॉम विच यू मस्ट कीप अवे, इनसे हमेशा क्या रहना है, हमको दूर रहना है। टबैको इंजीरियस टू टीथ, टबैको हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाती है। थ्रोट, गले को भी नुकसान पहुंचाती है। लंग्स एंड डाइजेशन को भी क्या करती है, बेकार कर देती है। एल्कोहल एंड नारकोटिक्स इंजियर द माइंड एज वेल एज द बॉडी, ठीक है ना। एल्कोहल हमारी माइंड को ही इंजर नहीं करती बल्कि हमारी बॉडी को भी क्या करती है, इंजर करती है। एंड सो इसलिए डू एविल थॉट्स एंड बैड हैबिट, इसलिए आपको जो बुरी विचार हैं एंड बैड हैबिट हैं उनको क्या करना है, उनको नहीं करना है। इफ़ यू कीप इन माइंड ऑल दीज थिंग, यदि आप इन चीज़ों के बारे में माइंड में ध्यान रखेंगे तो यू आर श्योर टू इन्जॉय द बेस्ट ऑफ हेल्थ, तो आप अपनी हेल्थ को इन्जॉय तरीके से पा सकते हैं, ठीक है ना। इस टाइप से यहाँ पे कहना चाह रहा है। इस टाइप से ये जो चैप्टर है, चैप्टर 4 योर हेल्थ
कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। आइए थोड़ी सी इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। यहाँ पे वर्ड मीनिंग दी हुई है। मोर सेल्स मतलब स्मॉल बिट या मोर्नफुल होता है। इंजीरियस मतलब हार्टफुल होता है। एल्कोहल मतलब प्योर स्पिरिट ऑफ वाइन। प्लेजर मतलब फीलिंग ऑफ बीइंग प्लीज्ड। डिगे मतलब रॉट, ठीक है ना। नार्कोटिक्स मेडिसिन विच कॉज स्लीप, ठीक है ना। नार्कोटिक्स मतलब जिससे नींद आती है। वर्किंग टाइम है, टिक द करेक्ट ऑप्शन की बात कर रहा है। इट इज़ राइट सेट दैट वेल हेल्थ इज़ वेल्थ, ठीक है ना। लाइफ विदाउट गुड हेल्थ इज़ अवॉइडन, ठीक है ना। ईट योर फूड, ठीक है ना। स्लोली हैप्पी, तो यहाँ पर बोथ एंड फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है ना। ऑलवेज यूज़ गुड वाटर फॉर ऑल ओवर दीज। फ्रेश एयर इज़ वेरी नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ दीज। फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए। नथिंग शुड बी ईटन इन हेस्ट, जल्दी जल्दी खाना नहीं खाना चाहिए। इट इज़ बेटर टू हैव अ हॉट बाथ वंस और ट्वाइस अ वीक। अ गुड ब्रेन नीड्स अ हेल्थी बॉडी टू लिव इन, ठीक है ना। इसको जिंदा रखने के लिए इसको क्या चाहिए, अच्छी हेल्थी बॉडी चाहिए। यू शुड टेक अ बाथ इन द मॉर्निंग एवरी डे। देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आर इंजूरियस टू हेल्थ। ट्रू फॉल्स दिए गए हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है ना। ट्रू फॉल्स, फॉल्स 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 फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है ना। यहाँ पर ये फिल किए गए हैं, आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, तो क्वेश्चन आंसर यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है ना। ये देखिए क्वेश्चन आंसर यहाँ पर पहले वाले का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर नो है। सेकंड, फोर्थ और ये सेवेंथ, एट्थ, यहाँ पर ये एट्थ है, फिर नाइन्थ है, ठीक है ना। तो ये इस टाइप से यहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ये नाइन्थ वाला, ये एट्थ, यहाँ से ये, ठीक है ना। तो इस टाइप से यहाँ पर दिए गए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ग्रामर टाइम पर आ जाते हैं। लुक एट दिस सेंटेंस, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करना है हमको, एंड नाउ ज्वाइन द सेंटेंस एंड ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर अ शोन एबव। यहाँ पर क्या करना है, पेयर में इनको क्या करना है, जोड़ना है। तो सी कैन नॉट राइट फ्रेंड्स, सी कुड नॉट रीड इट अंटिल अ मंथ एगो। तो इसका आंसर जो दिया गया है यहाँ पर दिया गया है, देखिए, ठीक है ना। ये देखिए ये है ग्रामर। लुक एट दिस, तो इस टाइप से आंसर दिए गए हैं, आप क्या कर लीजिएगा, फिल कीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर दिए गए हैं। फिर आगे है, क्या दे रहा है, ऐसा ही बी वाले में है, तो बी वाले का आंसर भी देख लीजिएगा आप। ये दिया है यहाँ पर, ये बी और ये बी वाला आएगा, ठीक है ना। तो ये ए वाला है और ये बी वाला है, ठीक है ना। ग्रामर टाइम में ए वाले का आंसर ये है और बी वाले का ये है, ठीक है ना। फिर आ जाते हैं हम फन टाइम पे। फन टाइम में फिल इन द ब्लैंक्स विथ द वर्ड गिवन, तो इसके आंसर ये दिए गए हैं, ठीक है ना। फन टाइम लिखा है, देखिए आप यहाँ पे, ये फन टाइम है, तो ये ए वाले का आंसर है। 9 है ना, 10 है उसमें, तो ये ए वाले के आंसर हैं और ये बी वाले के आंसर हैं, ठीक है ना। तो फन टाइम के हैं ये। इस टाइप से एक्टिविटी पर आ जाते हैं आप। एक्टिविटी पर क्या लिखना है हमको, हेल्थ इज़ वेल्थ, राइट 10 सेंटेंस टू प्रूव दिस। प्रूव करने के लिए इसको हमको 10 सेंटेंसेस लिखना है। हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य क्या है, संपदा है, ठीक है ना। राइट एनी 8 गुड हेल्थ हैबिट, और यहाँ पर कुछ गुड हेल्थ हैबिट्स को भी हमको क्या करना है, लिखना है। तो इसका आंसर भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। ये देखिए, ये हेल्थ इज़ वेल्थ ये है, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ है, ये बी वाले का आंसर है। डू सम फॉर्म एक्सरसाइज एवरी डे, रन वॉक प्रैक्टिस हाई जंप्स, ठीक है ना। तो ये एक्टिविटी है, इसका फर्स्ट ए वाले का आंसर ये हो जाएगा, हेल्थ इज़ वेल्थ का, और बी वाले का आंसर ये हो जाएगा। तो इस टाइप से ये जो चैप्टर होता है हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।